अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अहमद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं अहमद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहमद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बड़ी ही मुनफरिद और बड़ी यूनिक सी एक स्टोरी लेकर आ रहे हैं। हम आपको खानपुर, ज़िला रहीम यार खान के शहर खानपुर की एक ऐसी जगह का विज़िट करा रहे हैं, एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ के लोगों को जो है उस बारे में वो लोग नहीं जानते। आम तौर पे हमारे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में और आम तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में एक हिंदू मज़हब के बारे में एक तासुर पाया जाता है कि वो जब भी उनका कोई बंदा जो फौत हो जाता है, जो मर जाता है, मरने के बाद वो उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसकी जो राख होती है वो पानी में बहा देते हैं। और इस तरह का ही कंसेप्ट हमारे लोगों में और हमें आज तक यही बात पता चली है। लेकिन मैं आपको खानपुर के महल्ला पाकिस्तान कॉलोनी जो है, इसमें एक ऐसी समाधि दिखाने जा रहा हूँ वो जिसके बारे में बताया जाता है कि ये समाधि आज से तकरीबन कमोबेश 100 साल पुरानी है। और इस समाधि में जो यहाँ पे मदफून है उनका नाम जो है वो जैसल साद उनका एक नाम था। जो इनके साधु संत थे हिंदू मज़हब के, उनकी यहाँ पे समाधि है। तो हमारे यहाँ जो तासुर पाया जाता है कि हिंदू मज़हब के लोग जो है वो मुर्दों को जला देते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इसकी जो है इनके मुर्दों को दफनाया जाता है बाकायदा, और उसका एक बाकायदा एक तरीक़ाकार है। तो चलते हैं हमारी इस वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजिम क्लिक करें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहें। तो चलते हैं हम उस समाधि की जानिब, उस जगह की जानिब, और आपको दिखाते हैं कि ये कब से कायम है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। दुकान दिखा जी। तो व्यूवर, हम इस वक्त उस जगह पे, उस समाधि पे मौजूद हैं जिसके बारे में मैं आपको पीछे बता रहा था कि खानपुर के इलाके में ये एक हिंदू मज़हब के साधु संत फकीर की एक समाधि है। तो इस हवाले से इसकी जो तारीखी हैसियत है उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब मारूफ रिसर्चर हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इस बारे में जानते हैं। और हिंदू मज़हब के नौजवान जो है अजय कुमार, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। तो मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब से हम जानते हैं कि ये कब से ये समाधि यहाँ पे है, और आमतौर पे जो तासुर पाया जाता है मिर्ज़ा साहब हिंदू मज़हब के बारे में कि ये लोग अपने मुर्दों को जला देते हैं। ये एक नई बात है हमारे देखने वालों के लिए कि नहीं, पाकिस्तान में जो है इनको दफना, ये कैसी रिवायत है? और क्या सिर्फ ये पूरी दुनिया में होता है हिंदू मज़हब में, या सिर्फ पाकिस्तान में इसकी जो मिसाल है? और कितने यहाँ पे कब्रिस्तान हैं इनके जहाँ पर इनके मुर्दों को दफनाया जाता है? इस बारे में आप बताइएगा। जी, जिस तरह जो है ना, आज भी हिंदुस्तान में जो है वो इनके जो मुर्दे होते हैं हिंदू बिरादरी के, उनको जलाया जाता है। लेकिन उनके जलाने के अमल जो है वो इंतहाई महंगा है। उसमें सागवान की लकड़ी और दीगर चीज़ें हैं जो आम गरीब हिंदू के दस्तरस से बाहर हैं। तो लिहाजा अब वहाँ पे भी कुछ लोगों को दफनाया जाता है, और बाज़ को जो है उनको चिता उनकी जला के उनकी राख जो है वो दरिया में बहाई जाती है, ख़ुसूसन गंगा में। और उसका भी कुछ हिस्सा बाद में जो है उसकी राख जो होती है वो उसकी भी एक समाधि बना दी है, जो एक बड़ी शख्सियत होती है।
तो इस तरह जो है पाकिस्तान बनने से कबल भी यहाँ पे हिंदुओं के कब्रिस्तान हैं, यानी ये यहाँ पे कोई इस तरह की जबर की कैफियत नहीं है कि उसकी वजह से या मुसलमानों से मुतासर होकर, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इनके कब्रिस्तान हैं। और यहाँ पे तकरीबन कोई सैकड़ों साल कदीम समाधियाँ खानपुर में मौजूद हैं। जिस तरह हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान कॉलोनी जो इसको नमक वाली गली भी कहा जाता है, उसमें ये समाधि है जैसल साहब की। इस तरह जो है मठ बंगला में है, दिलूराम की समाधि है, खंगार स्वामी की समाधि है, चारचाक में एक समाधि है। इस तरह ये समाधियाँ सैकड़ों साल से हैं। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मानते हैं आके और यहाँ पे जो है करते हैं। इस वक्त जिस समाधि पे हम मौजूद हैं, ये समाधि कमोबेश जो है तारीख में ये बताया जाता है कि ये जगह जो थी एक वैरान खंडर था और यहाँ पे हिंदुओं का शमशान घाट था। यहाँ पे उनको जलाते भी थे और यहाँ पे उनको दफनाया भी जाता था। लेकिन बाद में ये जगह जो थी ये शाह साहिबान के उसमें पाकिस्तान बनने के बाद आ गई। तो यहाँ पर जो थी वो कब्रें ऐसा जिस तरह नजायज़ तजावज़ात की ज़ात में हमारे खानपुर के तकरीबन तमाम कब्रिस्तान हैं, तो यहाँ पे भी ये ख़त्म हो गया सिलसिला। और ये घर जो था यहाँ पे जिस जगह पर बैठे हुए एक मुसलमान के हिस्से में आया, तो उन्होंने जो है ना हिंदुओं की इनका एहतराम करते हुए ये जगह जो है अपने मकान के जो उनके ज़ाती कब्जे में थी ये उन्होंने वक्फ कर दी ताकि यहाँ पे हिंदू बिरादरी आए। यहाँ पर हर जुमे वाले दिन जो है हिंदू बिरादरी के दोस्त जो हैं वो आते हैं। और ये जैसल साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी मंगनी हुई थी, निकाह नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी बेगम के साथ जो बारात रख के अपनी बहन बना लिया था। कहा कि मैं जो हूँ मैंने साथ ले लिया है और मैं अब जो है इसमें संत बन गया हूँ। उन्होंने शादी नहीं की और उनकी तस्वीर भी जो है इंडिया से इसके आप यहाँ पे लगाई। तो वो एक संत थे, साधु थे, दुआएं देते थे। और वो ये भी हिंदू बिरादरी के लोग कहते हैं कि वो जो है भंग पिया करते थे, हमेशा भंग के नशे में मदहोश रहते थे। अब भी हिंदू बिरादरी का ये अकीदा है कि कोई भी मन्नत आपने मांगनी हो तो यहाँ पर आकर वो भंग की नियाज पेश करते हैं, नज़र पेश करते हैं और जो लोग पीना चाहें उसको एक एक घूंट पीते हैं और बाकी उनको चढ़ाते हैं उनके नज़दीक, इससे मन के पूरी हो जाए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और बात हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि खानपुर में ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो मजहबी आज़ादी है, खानपुर में आप क्या समझते हैं कि यहाँ कितनी कमोबेश हिंदू आबादी है और उनकी जो मजहबी रसूमात हैं उनको करने में यहाँ आपने क्या देखा है? आपकी रिसर्च क्या कहती है कि वो कितने आज़ाद हैं? उनके जो मजहबी जो त्यौहार होते हैं या उनके मकामात होते हैं उनको कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? कानपुर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक जो है इस तरह की फ़िज़ा नहीं है, अमन और मोहब्बत के लोग हैं। और खानपुर की जो धरती है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है अमन और मोहब्बत का, इंसानियत का दर्स देने वाले सुल्तानुल आशिकीन की धरती है। हर साहब की तालीमात ये कि रंग बस्ती आवारा किबला काबा दैर दवारा मस्जिद मंदिर इकड़ो लो। और ये एक इस तरह की तालीम थी कि हम बैनुल मसालिक, हम जो है बैनुल मसालिक हम आहंगी से है खानपुर में का दर्स किया ख्वाजा फरीद रहनुमाते हैं, उसके ऊपर उसका कायम है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है हिंदू बिरादरी के हवाले से, और इसका जो बेहतर जवाब जो है वो अजय कुमार जी हमारे साथ मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब इस हवाले से हमें बड़ी तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे और हमारे व्यूवर्स को बता रहे थे कि ये जगह कितनी पुरानी है, ये समाधि जो है कितनी पुरानी है। और हिंदू मज़हब में जलाने के साथ साथ दफनाने का भी एक इनका रिवाज है जो यहाँ पर खानपुर में भी है। हमारे साथ नौजवान हिंदू मज़हब के अजय कुमार मौजूद हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किन दिनों में यहाँ पे रश होता है और यहाँ पे किस तरह की मन्नतें मानी जाती हैं, कैसे मुरादें पूरी होती हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजय कुमार, आप बताइएगा कि ये जो जगह है ये यहाँ पर कब मतलब यहाँ पे रश होता है, कब लोग आते हैं और मन्नतें मानने आपकी, और कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? तकरीबन ज़्यादातर आते हैं जुम्मे वाले दिन आते हैं। तकरीबन हर जगह से यहाँ पे तकरीबन यानी कि जितने भी रंगिया खान से भी आते हैं, इलाके दोस्त नज़दीक हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, हर मज़हब का यहाँ पे आता है।
अच्छा, आप ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को कि आपको यहाँ पे जो आपकी मजहबी रसूमात हैं वो करने में कभी किसी किस्म का कोई मसला हुआ हो, किसी मुसलमान ने या किसी और मजहब के बंदे ने आपको कभी किसी चीज़ से रोका हो, या आप लोगों के यहाँ पे कितने कब्रिस्तान हैं? लेकिन जो हमारे यानी कि मजहबी रस्मात वगैरह हैं, होली है, दिवाली है, ये हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमें यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी वगैरह नहीं है। तकरीबन कब्रिस्तान इधर हमारे खानपुर में तकरीबन एक है और दड़े पे है, 10 दड़े पे उधर भी है, तकरीबन 5-7 हैं कब्रिस्तान है और झटकी में भी जगह दी हुई है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पे भी क्या आपने अपनी उसमें देखा है कि कभी यहाँ पे भी मुर्दों को जलाने का कोई है इस तरह का? नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले भी हम मेरे जो रस्मात हैं हम इधर दफनाते हैं, हम जलाते नहीं हैं। अच्छा, चलिए, जैसा कि अजय कुमार हमें इनकी रसूमात के बारे में और यहाँ पाकिस्तान में खुसूसन खानपुर में मजहबी आज़ादी के हवाले से हमें बता रहे थे, तो ये जगह दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों को देखने वालों को पाकिस्तान की वो जगह ही दिखाना हमारा मकसद है, हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद है जो आज तक स्क्रीन पे नहीं आए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम वो जगह आपको दिखाएंगे जो आज तक स्क्रीन पे नहीं आई। तो हमारी इस तरह की वीडियोस और इस तरह की रिसर्च को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। और अगली वीडियो तक जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए।